अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और जी यहाँ पर बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है, यानी इंतज़ार की बच्चों को जो इंतज़ार था अपने रिज़ल्ट का, तो उसकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं जी। तो ईद के बाद इनका था रिज़ल्ट, यानी 9 अप्रैल को इनका रिज़ल्ट था। तो वैसे ओवरऑल तो मार्क्स बहुत अच्छे लिए हैं, लेकिन मैं इस रिज़ल्ट से काफ़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने बच्चों को एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करवाई थी उस तरह से इनका रिज़ल्ट नहीं आया। तो खैर अभी क्या कर सकते हैं। मैंने कंप्लेन तो की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपकी बच्ची जो है ना थोड़ा अलीना के हवाले से, मैंने एमन का एडमिशन तो 2-3 महीना पहले करवाया था, उस लिहाज से एमन का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और लीना के हवाले से जो है ना मैंने कंप्लेन की थी, तो उन्होंने कहा था ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और बच्ची जो है ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, इस वजह से कुछ जो है ना डॉट की या उर्दू में नुक्तों की इस तरह से थोड़ी मिस्टेक मतलब हो जाती है, तो जिस वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो एक जितने मार्क्स लेने चाहिए उनमें एक मार्क्स की कमी है। तो इस तरह से उनका रिज़ल्ट आया। वैसे एमन एलिना भी काफ़ी एक्साइटेड थी कि हम कोई रैंक लेंगे और फर्स्ट सेकंड या इस तरह से आएंगे, लेकिन बहुत ही मतलब डिसपॉइंटिंग हुई। और चलो मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, और ये उन्होंने अपना जो है ना वो दिया है, कमेंट्स कह सकते हैं, एक्सीलेंट प्रोग्रेस, कीप इट अप, प्रमोट टू 1 क्लास। या ये एलिना की जो है ना बुक लिस्ट है, जो कि अभी ये बाहर से लेनी पड़ेगी, यानी उर्दू बाज़ार से। और इनकी स्कूल की कॉपी जो है ना वो स्कूल से ही मिलती हैं। पहले जो वो छोटी क्लास में थी तो बुक्स और कॉपी दोनों स्कूल से मिल जाती थी, सिर्फ हमें पैसे पे करवाने पड़ते थे। लेकिन अभी उन्होंने कहा कॉपीज़ की पे करेंगे आप, वो स्कूल से मिल जाएंगी, और जो है ना बुक्स आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। एमन का पूरा कोर्स स्कूल से मिलेगा, लेकिन काफ़ी यानी महंगाई तो बहुत हो चुकी है, लेकिन स्कूल वालों ने तो और भी महंगाई करके रखी हुई है। यानी कि 5,000 का एमन का कोर्स है मुकम्मल, और सिर्फ कॉपीज़ जो है ना 3,000 की एलिना की है। अभी मंडे को जाऊंगी उर्दू बाज़ार, तो देखेंगे कि भी वहाँ एलिना की कॉपीज़ जो है ना बुक्स जो है ना वो 1 क्लास की किस प्राइस में मिल रही है, वरना तो सेकंड हैंड देखूंगी। लेकिन मेरा तो है कि न्यू ही देखूं, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे होते तो उसमें कुछ लिखा लगाया होता है, तो मैं कह रही हूँ 700 बुकें ले लें, यानी कि न्यू वाली। तो ये जी हम AC/DC फ़ैन लगवा रहे हैं। तो हस्बैंड लाए थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइट का यहाँ बहुत इशू है, बहुत मुश्किल हो जाती है। छोटा चार्जर फ़ैन तो आपने मेरा देखा हुआ है, छोटी वाली बैटरी भी ख़राब हो चुकी है, 2 साल हो चुके हैं उसको और वो ख़राब हो चुकी है। और फिर हस्बैंड बड़ी बैटरी लेकर आए हैं, और साथ में ये पंखा लेकर आए हैं। तो पास वाली घर के पास ही शॉप है यहाँ पर, तो मुझे चेक करवाने लाए थे कि मैं रॉयल फ़ैन का लूँ या पाक फ़ैन का। तो मेरी फ़र्स्ट चॉइस वही होती है, पाक फ़ैन। तो वो आप जो देख रहे हैं ना सामने वाली बैटरी, वो वाली लाए थे, बड़ी वाली। तो फ़िलहाल तो नीचे रखी हुई है, लेकिन अभी बिजली वाले को लाएंगे, पंखे को सेट करवाएंगे, और जब तक मैं जाऊंगी अम्मी के घर तो बिजली वाले को लेकर आएंगे, तो पंखा सेट करवाएंगे, लाइटें फिर मैं आपको दिखाऊंगी इनका मुकम्मल सेटअप हमने किस तरह से किया है, लाइट का बंदोबस्त किया है। क्योंकि जब मैं वीडियो वगैरह बनाती तब भी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से लाइटें वगैरह भी लगवानी है। तो ये आई थी मम्मी के घर, जब गई थी तो चादरें जो है ना कोई लेडी हैं जो टीचर हैं जो सेल करती हैं, तो बेडशीट की चादर है। तो मुझे तो ये फ्रोज़ी कलर की जो ये है ये बहुत पसंद आई थी, और ये जो नीचे मैरून की पड़ी है ना ये वाली, ये 2 बेड शीट जो है ना 3-3 हज़ार की सेल कर रही थी। और जो है ना ये 2 डबल बेड है, और ये जो रेड और ब्लैक जहाँ पे रोज़ बना हुआ है वो जो थी ना सिंगल बेड की 2 थी। तो मुझे तो अच्छी लगी थी, लेकिन मेरे पास तो बेड ही नहीं है। तो मैंने क्या करना था, जहाँ पे मेरा दहेज का सामान पड़ा हुआ है तो वहाँ तो है मेरा बेड, लेकिन वो तो पंजाब में, इधर तो कुछ है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे मैंने घर अपना शिफ्ट किया, 2 कमरों का लिया, तो वहाँ पर बेड लूँगी, फिर देखेंगे बेड की सेटिंग करनी है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ना आज हमने मंगाया था केक,
यानी कि 3-4 दिन हो गए हैं, तो मैं वीडियो तो आज अपलोड कर रही हूँ। तो ईद पे मेरा भाई जो है ना अपने घर पे लाया था ये केक, और उनकी बेकरी के ऊपर जो है ना 10% डिस्काउंट लगा हुआ था। तब तो ये मिल रहा था 1000 रुपये का, लेकिन पाइंदा स्काई पे। तो अब बच्चों ने खाया तो उनको बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो फिर मैंने जो अभी ईद के बाद अभी मैंने मंगाया तो वो 1600-1700 का पड़ गया था। लेकिन मेरा भी दिल चाह रहा था, केक जो है ना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़े का था। तो सारी यानी कि इसके ऊपर ना डेयरी मिल्क की चॉकलेट लगी हुई थी, और सारा उसी का ही मतलब टेक्सचर आ रहा था, बहुत ही मज़े का था। तो भाई को पैसे मैंने भिजवा दिए थे, तो उन्होंने फिर बेकरी से, भाई वहाँ पे ड्यूटी करते तो वहाँ से लेकर आ गए थे। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाए थे कि मैंने सारी चीज़ें किस तरह से अपने बच्चों की ना, ये जो शूज़ के डब्बे थे ना, बॉक्सेस थे, तो उनके अंदर मैंने सेट करके, और यहाँ छोटी सी ड्रॉ है ना मेरी, तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो यहाँ हैदर बीच में आ जाता है अपनी बातें करने के लिए, इसको भी कोई ना कोई वीडियो में आने के लिए बहाना चाहिए होता है, और ड्रामेबाजी अपना करना शुरू कर देता है। तो यहाँ मेरा पानी बॉयल हो रहा है। अच्छा, मैं पानी बॉयल करती हूँ ना तो बहुत ही गर्मी हो जाती है, गर्मी तो पहले से भी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही गर्मी हो जाती है। तो यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए आज आलू का पुलाव। मटर आप डालो तो उसमें से ना बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। मटर का मौसम नहीं है, तो फिर मैं मटर, वैसे तो हैं मार्केट में, हैं सब्ज़ी वालों के पास भी हैं, तो मैं नहीं डाल रही, और ना ही मैंने फ्रीज़ किए थे उनको, क्योंकि अब मैं फ्रिज को ज़्यादा चला के नहीं रखती। तो दिन को पूरा दिन मेरा बंद होता है, रात को 1 बजे चलाती हूँ। और यहाँ सालन में बना रही थी भिंडी, तो भिंडी का सालन बना रही थी। आज मैंने बनाई थी, पहले तो मैं फ्राई कर लेती थी भिंडी को, लेकिन आज मैंने ना मसाले को मैंने पहले बना लिया था, भिंडी को मैंने डाल के यानी कि फ्राई कर दिया था हल्की आंच पे, तो ये पक रही थी। ये मुझे ज़्यादा ईजी लगा, वो भी ईजी था, सेम मेथड है, तो ये ज़्यादा सही लग रहा था मुझे। और अगर किसी को क्रिस्पी भिंडी खानी होती तो पहले फ्राई कर लें, फिर बाद में प्याज टमाटर और मसाले डाल के खड़ा कर दें। तो भिंडी भी यानी कि बहुत अच्छी आई थी। अच्छा, ज़्यादातर भिंडी 1 किलो लाए थे मेरे हस्बैंड, लेकिन मैंने उससे भी थोड़ी सी आधा किलो लाए थे आई थिंक, तो मैंने आधा किलो से भी कम बनाई थी, लेकिन ये बहुत ही कम हो गई थी। सुबह नाश्ते में बस इतनी सी बनाती हूँ कि भाई रात को हो जाए, बच्चे तो इतना सालन खाते नहीं हैं, और नाश्ते में भी हो जाए, और बस बच्चे ना, क्योंकि फिर दूसरा दिन हो जाता है तो फिर कुछ और खाने को दिल कर जाता है, तो फिर बार बार वो सब्ज़ी नहीं खाई जाती। कभी कभार जैसे वो शोरबे वाला सालन हो ना, वो खाया जाता है, जो शोरबे वाला सालन नहीं हो ना, खुश्क सालन, वो नहीं खाया जाता। तो बस अभी ये माइंड टेंशन लगी हुई कि मंडे को जाना है स्कूल में। पहले बच्चों की जो है ना कॉपीज़ वगैरह की पेमेंट करनी है, इनकी अप्रैल की एक महीने की फ़ीस है वो पे करनी है, क्योंकि इन्होंने मार्च तक तो इन्होंने कहा था पे कर दें, और क्योंकि फिर रिज़ल्ट आप ले लें। तो मार्च तक तो मैंने 1 दिन पहले उनसे मतलब पे कर ली थी, हस्बैंड को उनका बैंक वो स्लिप दे दी थी, तो स्कूल वालों की तो पे कर ली थी। उसके बाद जो है ना उन्होंने अप्रैल की भी अब फ़ीसें बढ़ा दी हैं, तो यानी कि 3000 एमन अलीना की 3-3 हज़ार की कर दी हैं। तो बहुत टेंशन हो रही है, तो मैं तो लेकर नहीं आई थी। मैंने कहा चलो फ़ीस कम करने की मैडम से बात करूँगी, लेकिन नहीं, तो उन्होंने कहा था फ़ीस कम नहीं हो सकती है। तो फिर अभी मंडे को जाऊँगी, फ़ीसेस वगैरह का वाउचर वगैरह लेना है, उसके बाद जो है ना कॉपीज़ वगैरह की इनकी जो है ना पेमेंट करनी है, यानी 4500 का 5000 का अलीना की नहीं एमन की कॉपीज़ और बुक्स की जो पेमेंट है, और 3000 की अलीना की है। तो ये मैं पेमेंट करूँगी। उसके बाद शाम में जाऊँगी उर्दू बाज़ार में बच्चों की जो है ना अलीना की सारी बुक्स लेकर आऊँगी, क्योंकि मंडे को छोड़ के ट्यूसडे को यानी 15 अप्रैल को इनकी न्यू सेक्शन स्टार्ट है। तो मैंने कहा कि फिर हस्बैंड ने कहा कि अभी थोड़ा पैसों की तंगी है, तो मंडे को चलेंगे, तो सैटरडे संडे है थोड़ा काम आ जाएगा, क्योंकि ईद के बाद जो है ना काम थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। जो मतलब ईद के दौरान हस्बैंड ने काम किया था, तो फिर बच्चों की फ़ीसें वगैरह नहीं भरी थी, तो वो हमने शॉपिंग वगैरह कर ली थी। तो अब जो है ना बच्चों का खर्चा आ गया है, और यानी कि अभी तो ये बैटरी और पंखे पे भी अंदाज़ा 30,000 तक ये लग चुका है। तो अभी तो उसका बैटरी का चार्जर भी लेना है, अभी तक सेटिंग वगैरह करवानी है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अभी चाहती हूँ आपसे इजाज़त मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।